भगवान के प्यारे भक्तों, आप सबको मेरी राम राम। आप सभी पर राम जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। आइए जानते हैं सावन मास में शिव जी की पूजा का क्या महत्व है। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से भक्तों को क्या पुण्य व लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, किन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय। ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हर कोई चाहता है कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। और सावन का महीना इतना खास भी इसलिए है क्योंकि कहते हैं इस महीने में महादेव बहुत छोटी छोटी आराधनाओं से ही प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका जीवन एकदम से बदल जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सावन के महीने में जो लोग रोज़ मंदिर नहीं जाते, भगवान की पूजा नहीं करते, वह भी मंदिर जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। साथ में ही पूरे साल में कभी पत्नी मंदिर जा रही है, कभी पति मंदिर जा रहा है, लेकिन सावन का एक ऐसा महीना है जहाँ पति पत्नी दोनों साथ में पूजा करना पसंद करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं उनकी हर कामना महादेव पूरी कर सकते हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति की हो, व्यापार बढ़ाने की हो। सावन का एक ऐसा महीना है जहाँ 2 लोटे जल चढ़ाने का प्रावधान है। मतलब पूरे साल आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते होंगे, लेकिन सावन का महीना खास है, बेहतर है। इसमें आपको 1 नहीं 2 लोटे जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह महीना साल में एक बार ही आता है और मात्र 30 दिन मिलते हैं। हमें वह हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि महादेव को हम किस तरह प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाएं। पति पत्नी चाहते हैं कि महादेव हमारी जोड़ी अमर कर दें, हमारा सारा काम बन जाए और आगे जीवन में कोई दिक्कत ना हो, और इसका फल भी आपको मिलता है। लेकिन क्या सुबह मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना बस इतना ही पर्याप्त है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं और प्रेम से सबसे बोलते हैं और घर के अंदर बार बार एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, नाराज रहते हैं, पत्नी अपने पति को चिल्ला चिल्ला कर बोलती है और पति काम का सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल रहा है, तो सावन का यह महीना आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के बजाय नीचे गिरा देगा। आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाद में यही गंभीरता, इसलिए हम अपने घर में भी शांति बनाए रखें। हर हर महादेव। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तब भगवान शिव ने उसे पी लिया, लेकिन विष को अपने कंठ में रोक लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के कारण शिव जी के शरीर में तेज जलन हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए ऋषियों, मुनियों और अन्य देवताओं ने शिव जी को ठंडे जल से अभिषेक किया था, जिससे शिव जी की जलन शांत हुई थी। इसी मान्यता की वजह से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। सावन में वर्षा ऋतु के कारण वातावरण में नमी और ठंडक रहती है, जो कि शिव जी को बहुत प्रिय है। भगवान केदारनाथ के दर्शन से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन से सभी प्रकार की भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान वैद्यनाथ के दर्शन से सभी प्रकार के 200 रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विश्वनाथ के दर्शन से सभी प्रकार के कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान सोमनाथ के दर्शन से धन और शांति की प्राप्ति होती है। भगवान घुमनेश्वर के दर्शन से व्यक्ति को समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान रामेश्वर के दर्शन से
मनुष्य को मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन से सभी तरह के बुरे रूपों से मुक्ति मिलती है। भगवान भीमाशंकर के दर्शन से कार्य में विजय प्राप्त होती है। भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन से शांति की अनुभूति होती है। भगवान नागेश्वर के दर्शन से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ओम नमः शिवाय। 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि है और यह दिन शिव भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह शिवरात्रि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जिस पर भगवान शिव की उपासना की जाएगी। सावन के महीने में जितने विशेष और महत्वपूर्ण सोमवार माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सावन शिवरात्रि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी की पूजा करने से भी विशेष फल प्रदान होता है। इस बार सावन की शिवरात्रि बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, गज केसरी योग, नवपंचम योग और भद्रावास योग का संयोग बनने जा रहा है। लेकिन सबसे खास योग कल का गज केसरी योग माना जा रहा है, क्योंकि कल देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, जिनके प्रभाव से लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। ये है सावन शिवरात्रि की शुभ राशियाँ। सावन शिवरात्रि पर 24 साल बाद ये सभी संयोगों के कारण वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को फायदा होगा। हालांकि अन्य राशियों के लिए ये दिन खास ही माना जा रहा है। श्रद्धा, नियम और पूर्ण विश्वास के साथ पूजन करने पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय विशेष रूप से रुके हुए कार्य की सिद्धि, आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुख, वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा क्यों की जाती है? शिव जी की आदि परिक्रमा करने का विधान है वह इसलिए कि शिव के सोम सूत्र को लांगा नहीं जाता है। जब व्यक्ति आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्धचंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा। यह शिवलिंग उसका ही प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है। शास्त्र का आदेश है कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा में सोम सूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। सोम सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है वही सोम सूत्र का स्थान होता है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।